हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक अस्पताल के टेक्नीशियन ने प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों के सामान्य संवर्धन के दौरान एक कल्चर माध्यम जिसमें 3 विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स थे पर वृद्धि करने वाली एक बैक्टीरियल कॉलोनी को देखा। उसने उस बैक्टीरियम की पहचान मनुष्य में रोग न उत्पन्न करने वाले एक बैक्टीरियम के रूप में की, परंतु उसने फिर भी अपनी परीक्षण रिपोर्ट अस्पताल संचालकों को सौंपी। वह चिंतित था क्योंकि विकल्प ए, उसके पास बैक्टीरिया को मारने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि यह एंटीबायोटिक्स के लिए प्रतिरोधी था। विकल्प बी, एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधकता रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन या कॉन्जुगेशन द्वारा स्थानांतरित हो सकती थी। विकल्प सी, बैक्टीरिया संभवतः एंटीबायोटिक्स पर पोषित हो सकता था और इसलिए उन व्यक्तियों में वृद्धि कर सकता था जो ये एंटीबायोटिक्स ले रहे थे। या विकल्प डी, यदि लोग दुर्घटनावश अस्पताल के अंदर संदूषित भोजन ग्रहण कर लें तो वह एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, वह है एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता। एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता, इसी एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता को ही प्रतिजैविक प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। सबसे पहले यदि हम एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता को हमें यहाँ पर देखना है, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक टेक्नीशियन जो कि काम कर रहा है प्रयोगशाला में, तो वह सूक्ष्म जीवों के एक सामान्य कल्चर पर अध्ययन कर रहा है, यानी वह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का अध्ययन कर रहा है, जहां पर उसने एक ऐसी बैक्टीरियल कॉलोनी को देखा जहां पर 3 एंटीबायोटिक्स, यहाँ पर 3 एंटीबायोटिक्स हैं, यहाँ पर 3 एंटीबायोटिक्स हैं और यहाँ पर एक सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया वृद्धि कर रहा है। एंटीबायोटिक्स के होने के बावजूद जो एक बैक्टीरियल कॉलोनी है वह यहाँ पर वृद्धि कर रही है, लेकिन इस टेक्नीशियन ने देखा कि यह बैक्टीरिया मनुष्य के लिए हानिकारक तो नहीं है, परंतु फिर भी वह चिंतित है। तो हमें इसका कारण यहाँ पर पूछा गया है। तो आजकल जो बैक्टीरिया हैं, वे एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी होते जा रहे हैं। ये एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी होते जा रहे हैं, यानी एंटीबायोटिक्स भी इन बैक्टीरिया को समाप्त करने में सक्षम नहीं हैं, प्रतिरोधी होते जा रहे हैं। यदि इसको हम विस्तार से देखें तो बैक्टीरिया के बीच में अधिक मात्रा में जीन का स्थानांतरण कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड की वजह से होता है। बैक्टीरिया में जीन का जो स्थानांतरण होता है, वह कॉन्जुगेशन विधि के द्वारा होता है। वह कॉन्जुगेशन विधि के द्वारा, यानी कॉन्जुगेशन प्लाज्मिड की सहायता से, वह कॉन्जुगेशन विधि द्वारा, प्लाज्मिड की सहायता से होता है। प्लाज्मिड की सहायता से हो जाता है। तो यहाँ पर प्लाज्मिड की सहायता से जो जीन स्थानांतरण होता है, तो यहाँ पर यह हो सकता है कि जो प्रतिरोधी जीन है वह एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित हो जाए और इस प्रकार यह जो एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता है वह बैक्टीरियल जनसंख्या में फैल जाती है। एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता जो है वह बैक्टीरिया में फैल जाती है, जिसकी वजह से अन्य बैक्टीरिया भी इस एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर लेंगे। यही एक कारण है जिसकी वजह से जो प्रतिरोधकता है उसका विकास अन्य बैक्टीरिया में हो सकता है और जिसकी वजह से यह रोगजनक साबित हो सकता है। अब यदि हम दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है उसके पास बैक्टीरिया को मारने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि यह एंटीबायोटिक्स के लिए प्रतिरोधी था। ऐसा नहीं है। एंटीबायोटिक्स को मारने के लिए, यहाँ पर जो बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए उसके पास विकल्प था, क्योंकि यह किसी न किसी एंटीबायोटिक के लिए तो प्रतिरोधकता नहीं प्रदर्शित करेगा। बी में कहा गया है एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधकता रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन या कॉन्जुगेशन द्वारा स्थानांतरित हो सकती थी।
यह एक कारण हो सकता है। सी में कहा गया है बैक्टीरिया संभवतः एंटीबायोटिक्स पर पोषित हो सकता था और इसलिए उन व्यक्तियों में वृद्धि कर सकता था जो एंटीबायोटिक्स ले रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता है, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स पर पोषित नहीं हो सकते हैं। डी में कहा गया है यदि लोग दुर्घटनावश अस्पताल के अंदर संदूषित भोजन ग्रहण कर लें तो वे एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं। ऐसा होने पर कोई खतरा नहीं है और ना कुछ ऐसा हो सकता है कि संदूषित भोजन को ग्रहण करने से वे व्यक्ति या बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हो जाएं। यानी केवल विकल्प बी ही ऐसी संभावना को प्रदर्शित कर रहा है जिसकी वजह से वह जो टेक्नीशियन है वह चिंतित हो सकता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।